आज तो जी माशाल्लाह कहीं से दूर दूर भी बादलों का कोई नामो निशान नहीं है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं इस वक्त। एंड अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। ये ज़रा आप मेरी बेगम का जुगाड़ चेक करें कि इसने अच्छा कल ना हम तो इसको कैनोला कैनोला कह रहे हैं ना। कल एक बहन ने कहा कि अहमद भाई ये कैनोला नहीं होता, इसको बरनोला कहा जाता है। बरनोला नहीं होता, कैनोला होता। बरनोला चूल्हे के बरनोले होते हैं। देखो अभी आप तुम्हारी मेरी बहस और देखने वालों की बहस लग जाएगी। ये हम कहते हैं कैनोला, वो कहती थी बरनोला। बरनोला नहीं होता। अब आप बताएं जी ये कैनोला है या बरनोला है, ये अब हमें भी पता नहीं है। ये मैंने जुगाड़ लगाया। ये पट्टियाँ जो ना आजकल है ना 2 नंबर आ रही हैं। ये पट्टियाँ ना यूं खड़ जाती है और ये कैनोला ना मेरा ना आउट हो टेप जाता टेप। है। हाँ जी, ये टेप वगैरह तो मैंने इसके ऊपर है ना गर्म पट्टी बांध दी। चलो हाथ को भी सुकून मिलेगा और हाँ जी। और रात को खून जमेगा भी नहीं। हाँ, रात को इंजेक्शन मैंने अपने खुद से लगाए। अहमद साहब ने तो मेरे 2 कैनोला आउट करे हैं। इन्होंने 2 कैनोला, ये देखिए यहाँ वाला भी आउट करा था अहमद साहब ने, और ये वाला भी अहमद साहब ने आउट किया। कल ये तीसरा कैनोला लगाए 12 इंजेक्शनों के साथ तीसरा कैनोला लगा। और इसको रात में इंजेक्शन मैंने खुद ही लगाए, सुबह भी मैंने खुद लगाए, तकलीफ नहीं हुई। अभी हमारा प्लान है जी कि सुबह सुबह के टाइम अभी निकला जाए हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि आज इनका है चेकअप। लेकिन वहाँ जाने से पहले ये कह रही है कि पिछली दफ़ा भी हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और उस दिन शायद हमारा व्लॉग भी काफ़ी लेट ही बना था ना। हाँ जी। तो ये कह रही थी कि एक तो हम अपने देखने वालों को पहले ही अपडेट कर देते हैं, मतलब कि व्लॉग वगैरह बना लेते हैं। उसके बाद में जल्दी जल्दी से बच्चों के लिए कल आपने कड़ी जो देखी थी जी माशाल्लाह, बासी कड़ी जो है ना, वो जैसे मैंने कल कहा था ना कि बड़ा मज़ा करती है, और आज सुबह जब उसको देखा है ना, हाय हाय सुकून आ गया। मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं आज सारा दिन भूखा रहूँगा बिल्कुल। जब वहाँ से वापसी आऊँगा तो फिर आके खाऊँगा। और अभी बच्चों के लिए क्या बना के जल्दी जल्दी जा रही हो? आज मैं बच्चों के लिए, मैंने कहा अस्पताल जाने से पहले पहले ना कड़ी तो बनी हुई है। वहाँ पे मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता। पिछली दफ़ा भी हमने वहाँ से वो रेडीमेड खाना लिया, बच्चों का पेट ख़राब हुआ हाँ बहुत ज़्यादा मोशन लगे थे बच्चों के। फिर इन्हें मैंने फ्लैजल वगैरह दी, कुछ आराम है। तो अभी मैं ये सोच रही हूँ कि चावल तो मैं कल ले आई थी, चावल पका लेती हूँ, तड़के वाले चावल पका के चली जाऊँगी, ताकि अद्दी भी फ्री रहे, टेंशन ना हो, और बच्चे भी फ्री रहें, टेंशन ना हो। कल और ना ही मुझे और ना ही हमें सबको टेंशन हो कि घर पे जाकर कुछ पकाना है। राबिया यहाँ से थक के भी जाएगी, फिर चूल्हे पे बैठेगी। मैं थकने से पहले ही चूल्हे पे बैठ के खाना बना के फिर निकलते हैं। चले हाँ जी। आए हुए थे असल में सुबह सुबह ना इधर अपना गार्डन देखने के लिए, किचन गार्डन, कि इसको भी देख लें। और राबिया को मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से जो है ना प्याज वगैरह यहीं से तोड़ो, अब ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ताकि ये जगह भी खाली हो और यहाँ पर जो है ना मैं कोई दूसरी चीज़ लगाऊँ। ककड़ी है माशाल्लाह जी, पूरी तैयार होना शुरू हो गई है, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो इसको पाबी कहते हैं, आप क्या कहते हैं ये बताइएगा। ये देखें फूलों से भरी हुई है और प्याज भी काफ़ी मोटे मोटे हो गए। और वो वाली बेलें इस तरफ जा रही हैं। बैंगन सुबह मामी तोड़ के ले गई है। यहाँ पर मैंने और लगा दी है सब्ज़ी गुआर फली। चलो अभी बेगम साहबा जल्दी जल्दी खाना बना लो और फिर बस निकले। चावल ही बनाने तड़के वाले, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे तड़के वाले चावल बनाने में। बस वो तड़के वाले चावल बना लेती हूँ और फिर रेडी तो मैं हूँ। फिर उसके बाद अबाया पहनते और निकलते हैं, क्योंकि आज कपड़ों की भी धुलाई हो रही है ना। कपड़े काफ़ी जमा हो गए थे, बारिश में बदबू हो गई कपड़ों में। चलो छोड़ देंगे। हालांकि हमें दुकान के लिए भी काफ़ी सारा सामान लेना था। सेल्समैन भाई को मैंने कहा था कि आप जो है ना आज के दिन आ जाना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेलेंटी पापड़ वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं और पापड़ भी ख़त्म हो गए हैं और बिस्किट जो है ना वो भी ख़त्म है, क्योंकि यही ज़्यादा हमारे दुकान के रनिंग आइटम्स हैं। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर हमारी दुकान ही पूरी बंद हो जाती है। अच्छा ये वाले पापड़ वापस कराने हैं राबिया, एक ये वाले देखो, एक ये वाले, एक ये वाले, ये नहीं बिक रहे हैं। और ये वाले भी वापस कराने हैं। ये तो मैंने उस दिन अहमद साहब आपको क्योंकि मना करा था, बच्चे जो लेकिन भी लेते हैं ना वो इस पैकिंग में लेते हैं, इस पैकिंग में, जैसे ये कंपनी की पैकिंग मैंने होती है तुम्हें ना मना इसमें लेते करा हैं। था कि ये ना ले, लेकिन तुमने जबरदस्ती ली। अब भुगता हूँ। चलो कोई नहीं, वापस हो जाएंगे आज। हाँ जी बिल्कुल हो जाएंगे वापस। आए तो सही। किचन की सफाई हो गई है, जल्दी से आ जाओ और अपना वो जो काम पहले करने का है वो पहले करो। ये काम हमारा बाद का है, ये हम बाद में नहीं, करेंगे। ये गत्ते जलाने के लिए ले रही हूँ, आग नहीं जलाने। चलो जल्दी कर लो।
बेचारी सारी तैयारी त्यूरी करके बैठ गई है खाना पकाने के लिए। जब पतीले को लेप शेप मिल गया और खाना पकाने की बारी आई तो पता चला कि घर में घी है ही नहीं, ना घर में है और ना ही दुकान में है। तो अभी जवाद साहब को भेजा है कि घी लेके आ जाओ। और अहमद पता है मिल बंद होते ही चीनी कहाँ गई? चीनी का आज का रेट हमारे इलाके का है जी 200 रुपये। आपकी तरफ क्या मिल रही है, कैसे मिल रही है, ये आपने हमें बताना लाजमी है। जब शुगर मिल खुली हुई थी तो चीनी 120 130 फरोख्त हो रही थी। आज मैंने चीनी मंगवाई है 120-30 कब हुई है? 160-70। नहीं, जब शुरू में खुली है मिल इस तरह। लेकिन अभी है ना, अभी आज का जो रेट है मैंने 300 रुपए दिए। सुबह चीनी नहीं थी चाय के लिए कि 2 किलो चीनी आ जाएगी, और आज चीनी 1.5 किलो आई है 300 रुपए। मिल बंद होते ही दुकान वालों ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सबसे एक और भी शेयर करते चलें, और इस चीज़ पे आपने बिल्कुल गहरी सोच के साथ हमें कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय देनी है कि आया हम लोग ये कदम उठाएं या ना उठाएं। देखिए वो भी सस्पेंस में पड़ गई कि पता नहीं अब्बासी साहब कौन सी बात करेंगे। अब्बासी साहब ये बात करेंगे जी कि कल के व्लॉग में मैंने आप सबको दिखाया था कि अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चे जो हैं अब वो बड़े स्कूलों में चले गए, बड़े शहर में चले गए। और शहर है हमारे घर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर है। जवाद साहब को अकेला भेजने से थोड़ा सा डर लगता है कि वो अपनी बहनों को लेके जाए या लेके आए, क्योंकि वो अभी अंडर एज है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि अगर वो बाइक पे जाएगा आएगा तो हमें भी परेशानी लगी रहेगी तब तक कि जब तक वो घर वापस नहीं आ जाता या स्कूल नहीं पहुंच जाता। रात को मैंने राबिया से ये मशवरा किया है, मैंने कहा है कि क्यों ना हम अपना गांव अब छोड़ दें, टाटा बाय बाय कर दें। प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ेंगे, जैसे प्रॉपर तरीके से छोड़ा जाता है कि बस बंदा बिल्कुल छोड़ देता है, स्टडी तक छोड़ेंगे जब तक बच्चे अभी ना समझें। फिर तो वो नहीं। एक बात बताओ, आज वो समझ लो कि हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर गए हैं, ठीक है। कल को 3-4 साल बाद उन्होंने हमारे घर से समझ लो कि 100 किलोमीटर दूर चले जाना है, तो फिर क्या हम हर दफ़ा यही कहानी दोहराते रहेंगे? आज दुनिया ना 1 क्लिक है, ठीक है ना? 1 क्लिक है। हाँ, तो साइंसी दौर है, बच्चे जब तक है ना समझदार अच्छे खासे हो जाएंगे, ठीक है ना? अच्छा जी, मेरा जो प्लान, टेंशन भी खत्म हो जाएंगी। मेरा प्लान अब आप सुनते जाएं। मेरा प्लान ये है जी कि जहाँ पर बच्चों का स्कूल हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर मैंने कुछ घर भी देखे हैं जो कि रेंट के लिए खाली हैं। राबिया को मैंने कहा है कि एक काम कर लेते हैं, अब रोज़ का आना जाना बच्चों का और पेट्रोल का ख़र्चा और ये सारे अगर मिलाएं तो ये हमें कम से कम कोई 30-40 हज़ार के करीब महीने का पड़ जाएगा। खाली अगर पेट्रोल की एवरेज भी लगाएं तो पेट्रोल भी आने जाने का कम से कम 300-400 रुपये का लगता ही लगता है। 300 का पेट्रोल है, ठीक है ना? और 200 हम इन्हें देंगे, ऊपर गाड़ी का पंचर वगैरह है, ये है वो है। 500 रुपया डेली का, 500 डेली का, वो 500 डेली का इनका खर्चा, जो स्कूल खाने पीने का खर्चा। अच्छा जी, 1000 रुपया डेली लगाओ। तो मैंने राबिया को कहा है कि क्यों ना हम लोग वहीं पर जहाँ पर स्कूल देख रहे हैं हम इनका, उसी जगह के साथ ही हम एक मकान किराए पे ले लें और हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं। बेहतर ये रहेगा कि हम इस घर को भी अकेला नहीं छोड़ सकते, तो हम एक काम कर लेते हैं कि तुम अपने बच्चों के साथ वहीं रह जाना, मैं जो है ना यहाँ रह जाऊँगा। हमारी मुलाकात 1-2 दिन में होती रहेगी, मैं इधर आता रहूँगा, मैं उधर आता रहूँगा, या तुम इधर किसी दिन आ गई, गांव वगैरह भी देख लिया। तो आप लोगों का क्या कहना है कि क्या हम लोग ये कदम उठाएं या कि बच्चों को जैसे वो जाते हैं हमारे गांव के बच्चे उनके साथ वो जाएं आएँ, वो ठीक है या ये ठीक है? अब आपने फैसला हमने आपके ऊपर छोड़ दिया है, क्योंकि हम इस घर को भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर भी आप सबने देखा कि हमारी काफ़ी सारी मेहनत है। उन पर छोड़ दिया, जो हमें देखते हैं वो हमारी हुकूमत है। हाँ, अब आप बताइएगा कि क्या हम अपना गांव छोड़ दें या यहीं रहकर बच्चों को गांव के बच्चों के साथ भेजें? 1000 रुपया रोजाना का इनका खर्च है, तो महीने का बैठ गया 30,000 में,
और इस तरह से हमें मकान जरा कुछ कम रेट पे मिल जाएगा। मकान का किराया भी हजूर वाला कम से कम 15,000 रुपये तो होगा, तो 10-15,000 रुपये 15 नहीं, वो 15 फिर वो बिजली के बिल नहीं भरोगी, इधर के भरने उधर के भरने, फिर इधर के तो हमारी सोलर चल रहे हैं। बिल नहीं आता तुम्हारा? हाँ आता है बिल, लेकिन आता है पहले हमारे ज्यादा आते थे बिल, पहले हमारे बहुत ज्यादा आते थे बिल, लेकिन अभी हमारा बिल आधा आता है, लेकिन आता जरूर है। तो फिर वहाँ पर हमारा ना ये है कि हमारे वहाँ पे बिजली तुम्हें पता है, मतलब कि तुम यही कहती हो कि हम गांव छोड़ दें, तुम्हारा यही जहन है, वहाँ अपने शहर खान बिला में शिफ्ट हो जाएं? हाँ, अब आपने बताना है जी, बेगम साहिबा का तो ये माइंड है कि यहाँ से हम लोग ट्रैवल करके वहाँ चले जाएं, वहीं पर रहे, मैं यहाँ रहूँ, ये वहाँ रहे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, तो घर को अकेला कौन छोड़ सकता है? 1-2 घंटे के लिए आया, वही आना जाना तो फिर वही पेट्रोल का हो गया ना, गाड़ी में आओ तो बेहतर। अच्छा, गाड़ी में किराया नहीं लगेगा? बस मैं 50 रुपए 100 रुपये लेते हैं अभी। 50 रुपए। चलें जी, अब आपने जो है ना हमारा ये फैसला करना लाजमी है। ये बेटी ने भी माशाल्लाह से जी तरक्की कर ली है, बड़े साइकिल से लोग तरक्की करते हैं, छोटे साइकिल से बड़े साइकिल पे आते हैं, इसने तरक्की की है, बड़े साइकिल से छोटे साइकिल पे आ गई है। सलाम हो जाए। वालेकुम सलाम। सीधी सी बात है जी, मेरा तो बिल्कुल ही इस तरफ, वैसे मैंने बात तो रात को कर दी थी बेगम को, मैंने कहा कि एक मशवरा करना है तुमसे, ये वो मशवरे रात को मैंने 2 किए थे। एक मशवरा तो आप सब ने सुन लिया कि उसका जवाब मुझे क्या मिला है, दूसरे मशवरे पे बेगम साहबा एग्री नहीं थी। दूसरा मशवरा आने वाले व्लॉग्स में आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगा कि दूसरा मशवरा मैंने क्या किया था, और दूसरा मशवरा भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए। इस वाले मशवरे का जवाब इनकी ज़बानी आपने सुन लिया। अब इनका जो माइंड है वो है कि हम लोग ये जगह घर छोड़ के, तो हमारे नज़दीकी शहर वहाँ पर एक छोटा सा मकान किराए पे लेकर तो वहाँ पर शिफ्ट होया जाए। इनकी बात भी एक हद तक ठीक है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए बंदे को ट्रैवल्स करने पड़ते हैं, आगे पीछे होना पड़ता है, जाना पड़ता है। कभी भी एक जगह पे ज़िंदगी बिल्कुल उस तरीके से आजकल नहीं गुजर सकती जिस तरीके से पहले के लोग गुजारा करते थे। तो इनका आपने जवाब सुन लिया। मेरा तो कभी भी दिल नहीं करेगा कि इतनी खूबसूरत सा मेरा किचन गार्डन है, बाहर भी मेरी सब्जियां लगी हुई हैं, और ये सारा कुछ मैं छोड़ छाड़ के उधर देखें, उधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई हैं, उस छत पे भी लगी हुई हैं। मेरा सारा दिन इन्हीं पौधों के साथ बातें करते हुए गुजर जाता है, और मैं तो कभी नहीं चाहूँगा कि मैं इनको अकेला छोड़ के चलो, तुमने जाना है तो तुम जाओ, टेंशन वाली बात नहीं है, हम इधर तुम उधर, ठीक है? परे परे हाँ प्यार ठरे, परे परे हाँ प्यार ठरे। क्या जा तो हम वैसे ही रहे, बड़े शहर की तरफ। अपने शहर से जो हमने तंदूर लगाया है वो तो तुमने उसका रिज़ल्ट तो देख लिया, टूट फूट गया है। लेकिन हम लोग तो बाइक पे जाएंगे ना, फिर वो तंदूर कैसे लेके आ सकते हैं? तंदूर तो नहीं लेके आ सकते ना। चले जी, तंदूर जो है ना अब इसका भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा ये तंदूर वो बनवा लेते हैं। अद्दी के ममाना है इलाके में, वो एक बूढ़ी है, वो बना रही है तंदूर, उससे एक बना बनाया ले लो फिर। हाँ, और अद्दी से कहेंगे अद्दी लाया है, क्योंकि ये तो जी बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये देखें बिल्कुल ही ख़त्म है। और इसके अंदर राबिया तुम्हें पता है पानी भी गया है इसके अंदर ना, बारिश का पानी उस जगह से। अब इसकी जगह थोड़ी लोकेशन चेंज करनी है, ठीक है? इसको या तो इस कोने में लेके आते हैं, इसी कोने में ना, है ना, इस कोने में लगाएंगे जी अभी। और इंशाल्लाह बस राबिया की तबीयत की वजह से रुका हुआ हूँ कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। और ये और कुछ नहीं करे, ये मेरे साथ जब यहाँ पर बाहर बैठी रहती है ना, वो मुझसे, मैं बाहर हूँ तो फिर काम। अच्छा, कल की बात बताऊँ आपको ना, हम लोग अंदर जाके बेड पे वैसे तो हम बातें करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, अगर ये सो जाए तो मुझे ऑटोमेटिक नींद आना शुरू हो जाती है। अगर ये जाग रही है तो फिर मैं जागता रहूँगा। अगर मैं बाहर काम कर रहा हूँ, ये अंदर बैठी है, तो फिर मैं काम छोड़ देता हूँ, अंदर जाके बैठ जाता हूँ। फिर ये समझ जाती है कि जो है ना मैं बाहर जाके बैठूँ, फिर ये बाहर आके बैठ जाती है, और फिर वो जो है ना काम वो मैं अपना मुकम्मल कर लेता हूँ। अभी भी आप यकीन करें कि ये वाला जो सारा काम रुका पड़ा है, ये वाला वो घड़े रखने वाला स्टैंड यहाँ पर लगाना है, तो ये सिर्फ इसी वजह से रुका हुआ है कि बेगम साहिबा जो है ना अंदर होती हैं, और मैं अकेला जो है ना मुझसे होगा नहीं। ये यहाँ पर बैठी रहेगी, जब इसकी तबीयत सही हो जाएगी तो फिर उस हिसाब से इसको तोड़ के तो कुछ और भी इंशाल्लाह किचन में रेनोवेशन करने का प्लान है मेरा।
लेकिन बिल्कुल गांव के हिसाब से देसी ना, तो वो भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये जी गांव की औरतों के ना नए नए जुगाड़ होते हैं। ये अभी आपको मैं जुगाड़ दिखाऊं। आग तंदूरी में ज़्यादा थी और राबिया ने फिर उसका सस्ता जुगाड़ लगाया है कि आग ज़्यादा होने की वजह से चावल जल ना जाए और इसका तला ना आ जाए। तो इसने जुगाड़ क्या किया है अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पूरी साबुत की साबुत ईंट जो तुमने इसके अंदर डाली है, अब इसको निकालेगा कौन? जब बुझ जाएगी, अकल काम कर नहीं, इससे फ़ायदा क्या होगा? इसका सबसे पहला फ़ायदा बताओ। चावल नहीं लगेंगे, सड़ेंगे नहीं, चावल जलेंगे नहीं, सेक हल्का हो जाएगा और चावल अच्छे खासे दम। ये ईंट उसका सारा सेक सोख लेगी। हाँ जी, ऐसे ही होता है। देखें जी, क्योंकि ये सेक काफी ज्यादा है और लकड़ियाँ भी देखो कितनी सारी बच गई और चावल भी मेरे बन गए। और अगर अभी रोटी बनानी होती तो वो देखें जी पूरे की पूरी लाल है, तो रोटी जो है ना वो भी आराम से फटाफट बन जाती। हाँ जी, मैं अपने लिए चावल नहीं खाऊंगी, ज्यादा रहे नान खाओगी? अच्छा, करी के साथ नान बड़ा मजा। अच्छा, नान लेते ना, कुलचे ले लेना तुम, नान नहीं कुलचे ले लेना। कुलचे 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 बस, बहुत मजा करते हैं। और फिर कुछ ज़्यादा ले लेना, फिर उनको फ्राई करके खा लेना जैसे बेसन वाले नान बनाते। नहीं, घी नहीं खाना? नहीं। अच्छा, क्योंकि मेरे पहले ही सांस की नालियां बंद हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। राबिया की बाकी अपडेट सेहत के हवाले से, डॉक्टर ने क्या सजेस्ट किया, डॉक्टर ने क्या कहा, क्या दवाइयाँ मिली, आया ये कनोला है या बरनौला है, ये उतरता है या अभी और लगना है, तो ये सब कुछ कल के व्लॉग में आप सबके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अभी हम निकलेंगे तो शाम को ही वापस आएंगे, क्योंकि तो 10 बज गए हैं, पूरे 10:15। हमें यहाँ से निकलते निकलते घर से तकरीबन 11 बज जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। टाटा, बाय बाय।